कृष्ण में अति प्रिय माता पिता भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग प्रतिदिन माता मरियम के बारे में विभिन्न विषय पर हम लोग विचार करते आ रहे हैं। और आज हम देखेंगे बाइबल में माता मरियम के बारे में क्या कहा गया। इसके लिए हम पुराना विधान से ही हमको शुरू करना उचित होंगे, क्योंकि हम पुराना विधान में हम लगभग 5 स्त्रियों को लेंगे। और उस 5 स्त्री में हम लोग सबसे पहले हेवा को लेंगे और हेवा को बदलकर माता मरियम उसके स्थान पर लेती है, स्थान ले लेती है। कैसे? क्योंकि हेवा कौन है, उसी को हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:30 में उसके बारे में जब आदम नाम देता है अपने लिए बनाए गए स्त्री के लिए, वो एक नाम देता है। क्या नाम देता है, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा पढ़ के बताइए। 3:20। हाँ, थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ, पुरुष ने अपने पत्नी का नाम हेवा रखा। हाँ, सभी मानव प्राणियों की माता है। तो वो हेवा थी, लेकिन वो उसका भूमिका जिस मकसद से ईश्वर ने बनाया, वो उसी भूमिका को अच्छे से न भी निभाने के कारण, अपने आज्ञाबंध के कारण कि उसको खो दिए थे। इसलिए उसी का स्थान माता मरियम लेती है। इसीलिए कलीसिया सभी सृष्टियों की माता के रूप में उनको हम मानते हैं। और इसके बाद हम लोग ले सकते हैं सारा। सारा वास्तव में जब वो अधिक उम्र हो चुकी थी, उसी टाइम पर उसको जब बताया गया वो उसको एक पुत्र होंगे, तो वो क्या उसी को गंभीर रूप से लिए थे क्या? नहीं, वो हंसने लगी। लेकिन जब माता मरियम को उसका बताया गया, वो कम उम्र ज्यादा नहीं था, नहीं कम उम्र की थी, लेकिन उसी को गंभीर रूप से ली। इसीलिए वो कही, मैं ईश्वर की दासी हूँ, आपके कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसलिए माता मरियम ईश्वर की इच्छा पूरे करने वाला एक स्त्री के रूप में पाया जाती है। और तीसरी स्त्री हम देख सकते हैं रेबेका। कौन है रेबेका? ईसा 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 का क्या है, पत्नी है। तो ये इसके बारे में संक्षेप में एक वर्णन किया गया है उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 24:16 में कुछ बताया गया, जो माता मरियम के लिए भी उन शब्दों को हम लागू कर सकते हैं। थोड़ा पढ़िए, अध्याय 24 पद संज्ञा 16। अब वो क्या थी? वह कन्या आदि सुंदर थी, कुंवारी थी। हाँ, वो से किसी पुरुष से संसर्ग नहीं थी। तो इसी प्रकार हम माता मरियम के बारे में भी जब हम लोग संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 1:26 से हम देखेंगे, तो इसी प्रकार माता मरियम के भी वर्णन किया जाते हैं। और उसी के बाद हम लोग दो आज स्त्री है। इसी के कौन है ये दो स्त्री? ये दोनों याकूब के पत्नी लोग थे। इसके बारे में अध्याय 29 और 16 में हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में। कौन है? थोड़ा 29 और वर्ष 16 में हम कुछ पाते हैं दो स्त्रियों के बारे में। पढ़िए। लबान के दो पुत्रियां थी। बड़ी का नाम लेवो और छोटी का नाम राहेल थी। इंग्लिश में कहेंगे तो लिया और रेचल कहते हैं। लिया और रेचल। ये लिया से दो कलीसिया के दो मुख्य लोग उनके संतान से आते हैं। एक जूडा है, एक लेवी के पुत्र, लेवी के खानदान के से मूसा है। सो ये मूसा और जूडा। ये जूडा कौन है? राजा दाऊद के मतलब वंशावली, दाऊद इनके वंशावली से आते हैं। तो इसे और रेचल कौन है? रेचल तो जोसेफ और बेंजामिन की माँ है।
और जोसेफ को जब यूदा संतान पूरा समाप्त होने के परिस्थिति में थे अकाल के कारण, उनके बचाने के लिए जोसेफ आ जाते हैं उनके मुक्तिदाता के रूप में। उसी प्रकार माता मरियम के पुत्र जब मानव जाति पाप से डूब के मरने की स्थिति में थे, उनके पुत्र प्रभु यीशु पूरा मानव जाति के मुक्तिदाता के रूप में आते हैं। इसी प्रकार हमें 5 स्त्रियां जो हम पुराना विधान में और विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं, ये लोगों के 5 लोगों का पूर्ण और मिक्सर क्या बोल सकते हैं, या माता मरियम है। ये माता मरियम, ये तो पुराना विधान से हम पाते हैं। नया विधान में ये कौन है? नया विधान में जैसे स्वर्गदूत गब्रिएल ने सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:28 में क्या कहते हैं, पढ़िए। 28 में क्या कहते हैं, क्या संबोधित करके बताते हैं सेंट लूकास के सुसमाचार में। जैसे वो माता मरियम जहां है वहां पर आते हैं, आके उसको क्या कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री कहते हैं। प्रणाम प्रभु के कृपा पात्री, एक प्रकार प्रभु ईश्वर की कृपा पात्री के रूप में बाइबल प्रस्तुत करता है माता मरियम को। और ये तो संत लूकास के सुसमाचार में हम पाते हैं। अगर अन्य सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार में देखेंगे तो मत्ती के सुसमाचार में हम लोग अध्याय 2 में हम पाते हैं, 2 में 14 और 21, ये सब में हम पाते हैं कि जब जब स्वर्गदूत सेंट जोसेफ को संबोधित करते हैं, माता मरियम तुरंत सेंट जोसेफ को बातों को सुनकर उनके पीछे चलने पड़ती है। इसीलिए वो एक क्या है, कुटुंबनी और एक आज्ञा का पालन करने वाले स्त्री के रूप में और पति के बात आज्ञा का पालन करने वाले एक अच्छे पत्नी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करती है। सेंट लूकास के सुसमाचार देखे और मत्ती के सुसमाचार देखे, और सेंट लूकास के सुसमाचार आज के सुसमाचार के में भी हम लोग देखे हैं। अध्याय 11:28 में कोई स्त्री माता मरियम को जो जन्म दिया उसका तारीफ करती है, लेकिन ये तारीफ से थोड़ा अच्छा हम लोग इंग्लिश में देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। जब वो पॉजिटिव डिग्री में कुछ सकारात्मक रूप में माता मरियम को बताने के टाइम पर प्रभु यीशु उसे संतुष्ट नहीं, नो नो नो, इससे भी और अच्छा हम माता मरियम के बारे में कह सकते हैं। क्या कहते हैं वो 11:28 में सेंट लूकास के सुसमाचार में, परंतु ईसा ने कहा ठीक है, धन्य वो अधिक धन्य है। अधिक मतलब जो आप कहे उससे एक कदम नहीं है, मैं कहूंगा 1000 कदम उससे भी अधिक है माता मरियम। क्यों जो ईश्वर के वचन सुनते हैं और उसका पालन करते, उसको सुनते और उसका पालन करना, यही है माता मरियम की मतलब विशेषता। यही विशेषता का हम माता मरियम में देखने के लिए हमें मिलता है। इसके अलावा यही बात को ही प्रभु यीशु संत मार्क के सुसमाचार अध्याय 3:34-35 में कहते हैं, ये ईश्वर का वचन सुनते और उसके अनुसार पालन करते हैं। और प्रभु यीशु इतना भी कहने के बाद वो आखिरी में भी असंतुष्ट थे कि मेरी माँ को मैं ऐसे ही छोड़ के जाना उचित नहीं है बोल के संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 और 27 में तो पूरा उसी दिन मैं बताया माता मरियम पूरे किन किन लोगों का सहायता बताया, क्रिस्तियों की सहायता और पूरे मानव जाति की सहायता। क्योंकि वो किसकी माँ है, वो अभी पढ़िए उसको। प्रभु यीशु ने क्या कहा 19:27 में यूहन्ना के सुसमाचार में, उसी शिष्य से कहा, क्या कहा, यही तुम्हारी माता है। उसी के शिष्यों के हाथ में प्रभु यीशु अपनी माँ को सौंपा। इसका मतलब अपनी कलीसिया का प्रतिनिधि है वो के रूप में वहां कम से कम एक शिष्य तो हिम्मत लेके यीशु के पीछे हो लिया। उसी के देखकर अभी मेरा अवसर है, इसी अवसर को मुझे गंवाना नहीं। मैं तो कभी कभी बोलता हूँ कि यह अक्सर भी बोलता हूँ, प्रभु यीशु कोई भी चीज को कहने के लिए नहीं कहा और बोलने के लिए नहीं बोला,
कोई भी चीज में हम प्रभु यीशु मजाक से ही उसको बोलकर हम बाइबल में कोई भी एक वचन को निकाल कर हम बता नहीं सकते। इसलिए ये वचन गंभीर वचन है। ये वचन हम सबों के लिए प्रभु यीशु अपनी माँ को एक माँ के रूप में, पूरा मानवता की माँ के रूप में कहा जाता है। इसलिए हम जब उसी दिन हम देखे थे, कम से कम 13 बार हम लोग माता मरियम की स्तुति विनती में 13 बार हम लोग माता मरियम को विभिन्न लोगों के माता कहते हैं, विभिन्न लोगों के लिए माता कहते हैं। कलीसिया की माँ, सृष्टि की माँ, इसी प्रकार हम बहुत सारे चीजों को हम कहते हैं। तो इतना तो नहीं, माता मरियम केवल एक हम लोग का रिलीजियस लाइफ में एक मुख्य, हमारा रिलीजियस लाइफ अच्छे से जीना है तो हमारा कैंडिडेट लोग, आप लोग को कोई सिखाए क्या कौन सा लाइफ अच्छा होना चाहिए। अगर रिलीजियस लाइफ को अच्छे से जीना है तो कौन सा लाइफ अच्छा होना चाहिए? कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ एक प्रथम स्थान लेता है। ये कम्युनिटी लाइफ माता मरियम अच्छे से निभाना जानती है। इसको हम पाते हैं अध्याय 2:14 में हम लोग प्रेरित चरित्र में पाते हैं। प्रेरित चरित्र में पाते हैं जब हाँ प्रभु यीशु अभी शारीरिक रूप में उपस्थित नहीं है, लेकिन वो तो आध्यात्मिक रूप से तो उपस्थित है। पूरा दुनिया में वो तो सर्वयामी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन जब वो शारीरिक रूप में मर चुके हैं, उस नंबर उसका शरीर कब्र में दफनाए गए और जी उठे भी कहते हैं, लेकिन उनके रूप में उनके सामने अभी दर्शन नहीं हुआ। इसलिए ऐसे दर्शन नहीं होने के टाइम पर उन लोग एक साथ किसी के यहूदियों के डर में थे। उसी टाइम पर माता मरियम अपने घर को नहीं लौट के नहीं गई। वो किसके साथ रही है बता रहे, पढ़ के बताइए। हाँ, वे सब एक हृदय होकर, बोलिए, वे सब एक हृदय होकर, वे सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम और तथा उनके भाइयों के साथ हाँ प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे। दिस इज कम्युनिटी लाइफ। इसीलिए कम्युनिटी लाइफ में जो भी रहते हैं, कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। कभी हमारा आपपसंद चीज भी होगा, उसी टाइम पर हमको त्याग करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है और हमारा समय को देना पड़ता है। ये सब करने के हम फैमिली में 4-5 लोग रहकर भी, एक ही परिवार, एक ही खून का रिश्ता लोग रहकर भी जीवन बिताना कठिन हो जाता है। बोलते हैं मेरे माँ से नहीं पढ़ता है, मुझे मेरे पापा से नहीं पढ़ता है, मेरे छोटे भाई से नहीं बनता है बोलते हैं। लेकिन जहां अन्य परिवार के लोग एक साथ एकत्र होकर जब रहते हैं, उनके बीच में माता मरियम एक सामूहिक प्राणी के रूप में, है ना, एक सोशल एनिमल के रूप में माता मरियम वहीं पर उपस्थित रहकर पूरे नारियों को, प्रेरितों को और विश्वासी गणों को और अपने कुटुंबनी लोगों को सबको एक साथ लेकर प्रार्थना में लगे रही है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आइए माता मरियम के बारे में बहुत सारे अन्य जगह में भी बाइबल में माता मरियम के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया गया है और हम इसी को देखे हैं। और कल हम देखेंगे माता मरियम बाइबल से बाहर उसके बारे में क्या बताया जाता है, क्या छापा गया है, क्या अन्य धर्म के लोग क्या कहते हैं, उसको देखेंगे। आइए, माता मरियम का बहुत इतना ज्ञान हमें मिला है, हम ईश्वर को धन्यवाद दे। वही माँ को हमको कलीसिया के माता के रूप में हमारे कलीसिया हमें प्रदान किया है और वो कलीसिया के सहायता है और कलीसिया के साथ चलने वाले, जैसे हम लोग इन दिनों में सिनोडल चर्च कहते हैं, मतलब वॉकिंग विद द फेथफुल, ईश्वर विश्वासियों के साथ चलना। ये विश्वासियों के साथ चलने वाला सबसे बड़ा आदर्श और नमूना हमारी माँ है, वहाँ मरियम है। उसके साथ हम चलना सीखे, जो प्रभु यीशु को हम गाते हैं, वो लाइन का गाइए। तुमने, हाँ बोलिए ना उसका, जैसे बोलिए, तुमने ही क्या सिखाया, प्रभु को चलना सिखाया, और बस उतना ही क्या गाते हैं हम लोग। ये अच्छे से गाइए सब लोग।
तूने सिखाया यीशु को, तूने चलाया यीशु को, तूने सिखाया यीशु को। इसलिए हम माता मरियम को धन्य कहें, क्योंकि वो शारीरिक रूप में और इस धरती में रहने वाला प्रभु यीशु को जो सिखाया, धरती में रहने वाला हम प्रत्येक जन को माता मरियम सिखाए, जिस प्रकार वो प्रभु यीशु को सिखाया है। आमीन।